छलकने को आतुर सरदारगढ़ का मनोर सागर तालाब। राजसमंद जिले के आमेट उपखंड क्षेत्र में लावा सरदारगढ़ के मनोर सागर तालाब अब छलकने को आतुर हैं। जी हां, बिपरजोय तूफान के बाद लगातार बारिश के चलते राजसमंद जिले के ज़्यादातर नदी नाले तालाब उफान पर चल रहे हैं। इसके चलते चंद्रभागा नदी भी उफान पर है और इसी वजह से 11 फीट भराव क्षमता वाले लावा सरदारगढ़ के मनोर सागर तालाब में अब तक 10 फीट से ज़्यादा पानी आ चुका है और अब वह तालाब छलकने को आतुर हैं। लावा सरदारगढ़ उप तहसील क्षेत्र के गांवों में रिमझिम से तेज़ बारिश का दौर लगातार जारी है और इसके चलते मनोर सागर तालाब में पानी की अच्छी आवक हुई है, जिससे अब यह तालाब किनारे एक तरह से पर्यटकों के लिए काफ़ी पर्यटन स्थल बनकर उभरने लगा है। नदी में बहते पानी को निहारने और वहां देखने, सेल्फी लेने के लिए बड़ी तादाद में लोगों की भीड़ जमा हो रही है। इसका पानी मनोर सागर तालाब में पहुंचने के बाद यह आगे चंद्रभागा नदी आगे बढ़ती हैं और फिर भीलवाड़ा जिले में जाकर बनास नदी में शामिल होती हैं। अब मनोर सागर तालाब में 10 फीट से ज़्यादा पानी आने के बाद इसका स्वरूप काफ़ी निखर गया है और चारों तरफ पानी ही पानी लबालब भरा दिखने से वहाँ इस मार्ग से आने जाने वाले लोग भी बरबस ही यहाँ रुक जाते हैं। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2017 के बाद इस तालाब में इतना पानी आया है। इससे पहले 2017 में यह छलका था। यह तालाब सरदारगढ़ सहित आसपास के गाँवों में पेयजल का प्रमुख स्रोत हैं। लावा सरदारगढ़ सहित पनौतिया, रामों का खेड़ा, लोढ़ियाना, गोपालपुरा, टीकड़ी, अरनिया, बोपाकी, भागल आदि गांवों में नहरों के माध्यम से सिंचाई भी की जाती है। इस तरह इस तालाब की वजह से कई गांवों में पेयजल और सिंचाई की सुविधा इस तालाब से होती हैं। और अगर इस बांध के निर्माण, इस तालाब के इतिहास की बात करें तो इतिहास भी अनूठा है। मनोर सागर तालाब का निर्माण लावा सरदारगढ़ के मनोहर सिंह डोडिया के द्वारा कराया गया था। करीब 2000 बीघा जमीन पर बने इस तालाब की भराव क्षमता 11 फीट है। इसका क्षेत्रफल करीब 5 वर्ग किलोमीटर है। यह तालाब पेयजल व सिंचाई का प्रमुख जल स्रोत है। अभी करीब 10 फीट पानी होने से इस तालाब की खूबसूरती देखने के लिए भी काफ़ी लोग उत्सुकता बनी हुई है। 10 फीट पानी भरने के बाद तालाब की खूबसूरती भी काफ़ी मनमोहक है। तालाब की पाल पर अब लोगों का जमघट लगने लगा है। सुबह से शाम तक युवाओं व ग्रामीणों की नहाने के लिए व यहाँ की सेल्फी लेने के लिए भी लोगों में बड़े ही होड़ मची हुई है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की विफलताओं के पत्रक बांटे। प्रदेश भर में कांग्रेस सरकार की विफलताओं पर भाजपा द्वारा चलाए जा रहे अभियान नहीं सहेगा राजस्थान के तहत भाजपा राणा राजसिंह मंडल के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने मुंडोल, पुठोल व पिपलांत्री पंचायत में घर घर जाकर कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस सरकार की विफलताओं के पत्रक वितरण किए। कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और साथ ही कांग्रेस सरकार की विफलताएं गिनाई एवं केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में ग्रामीणों को अवगत कराया। साथ ही 1 अगस्त को जयपुर में होने वाले महाघेराव के बारे में लोगों को जानकारी दी। भाजपा प्रदेश व्यापी अभियान नहीं सहेगा राजस्थान के तहत आज राणा राजसिंह मंडल के मुंडोल, पुठोल और पिपलांत्री पंचायत में कांग्रेस की सरकार की विफलताओं के पत्रक जनता में बांटे। वहीं 9 साल बेमिसाल मोदी सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाया और सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर इस भ्रष्ट और निकम्मी सरकार के खिलाफ जमकर आक्रोश प्रकट किया। इस दौरान अभियान के विधानसभा सह संयोजक जवाहरलाल जाट, मंडल संयोजक नर्मदा शंकर पालीवाल, ओबीसी मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष खुशकमल कुमावत, सुनील पालीवाल, नरेश जोशी, दिलीप व्यास, कमलेश सुथार, सोहन सिंह, हमेर सिंह, जोरावर सिंह, प्रभुलाल पालीवाल, रिंकू पालीवाल सहित कार्यकर्ता मौजूद थे। भीम के मनोज कुमार नागर को द रियल हीरो 2023 का सम्मान। विभिन्न क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले देश की 81 प्रतिभाओं में भीम के मनोज कुमार नागर को जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में दिव्यांग जगत में उल्लेखनीय योगदान के लिए द रियल हीरो अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया।
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हरियाणा के विशेष योग्यजन आयुक्त राजकुमार मक्कड़, राजस्थान के विशेष योग्यजन आयुक्त उमाशंकर शर्मा और रेल मंत्रालय के सदस्य अनिल जैन तालेड़ा द्वारा मनोज कुमार नागर को दिव्यांगों से संबंधित शोध कार्य को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में प्रकाशित करवाने व दिव्यांग सेवा के लिए प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह व श्रीफल देकर सम्मानित किया गया। आमेठ पुलिस थाने में सीएलजी सदस्यों की बैठक। राजसमंद जिले में आमेठ थाना परिसर में सीएलजी सदस्यों की बैठक हुई। आमेठ उपखंड अधिकारी रक्षा पारिक के साथ नवनियुक्त कुंभलगढ़ पुलिस उप अधीक्षक शिव प्रकाश व आमेठ के नवनियुक्त थाना प्रभारी हनुमंत सिंह सोडा ने सभी सदस्यों से परिचय लिया। साथ ही आगामी त्यौहार को लेकर आमेठ शहर के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने की खास अपील की गई। थाना प्रभारी ने आमेठ क्षेत्र में अपराध कम करने का आश्वासन दिया। साथ ही सदस्यों से कहा कि वे आम जन को यातायात नियमों की पालना के लिए समझाइश करें ताकि क्षेत्र में दुर्घटनाएं कम हो। इस दौरान आमेठ नगरपालिका के अध्यक्ष कैलाश मेवाड़ा, विद्युत निगम के सहायक अभियंता नितेश लोधा, समाज सेवी दिलीप सिंह सहित कई लोग मौजूद थे। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड। चारभुजा देसूरी मार्ग पर रोडवेज बसों का संचालन फिर हुआ शुरू। जोधपुर, फालना, माउंट आबू, भीलवाड़ा, उदयपुर से रोडवेज बसों का आवागमन चारभुजा से देसूरी मार्ग पर शुरू हो गया है, क्योंकि बिपरजॉय तूफान के बाद इस मार्ग में देसूरी नाल की सड़क क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसकी वजह से बसों का आवागमन बंद कर दिया गया। इसके चलते क्षेत्रीय लोगों को आवाजाही में काफ़ी परेशानी हो रही थी और उसके बाद पिछले करीब पखवाड़े में प्रशासन द्वारा दोपहिया वाहन और कारों का व टैक्सी का आवागमन शुरू कर दिया था, लेकिन उसके बाद बसों का आवागमन शुरू नहीं किया था। इसके चलते क्षेत्रीय लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही थी। 34 दिनों बाद में रोडवेज विभाग द्वारा अब ये शुरू की गई हैं रोडवेज बस, जिससे क्षेत्रीय लोगों को आवाजाही में काफ़ी सुविधा मिलेगी। सरकारी रोडवेज बस लंबे समय से इस मार्ग पर नहीं चल रही थी, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही थी। खासतौर से जोधपुर, फालना, माउंट आबू, भीलवाड़ा, उदयपुर, आमेठ जो आवाजाही की रोडवेज बसें हैं वो इसी मार्ग से चलती थी, लेकिन लंबे समय से यह रास्ता अवरुद्ध होने से क्षेत्रीय लोगों को व श्रद्धालुओं को आवाजाही में काफ़ी परेशानी हो रही थी, जिसकी वजह से अब रोडवेज बसों का संचालन शुरू होने से क्षेत्रीय लोगों की आवाजाही सुगम हो सकेगी।